अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोहन आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, ये पार्ट 2 है और हम फैज़ाबाद से अभी इस वक्त हमारी गाड़ी पे जो नज़र आ रहा है, हमें कंप्यूटर दिखा रहा है कि 76,412 यानी कि 12 किलोमीटर का सफ़र हम पिंडी कैंट से करके आए हैं। तो अभी 412 को ध्यान में रखिएगा और यहाँ से हम चलेंगे। और मुझे सामने ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये 22 किलोमीटर मुजफ्फराबाद नहीं है बल्कि 122 होगा। और इस्लामाबाद 9 कह रहे हैं, ये कन्वेंशन सेंटर वाली साइड से जाके जो 9 किलोमीटर बनता है, ये वो उसका बताया जा रहा है। पुराना ये पत्थर लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि क्या मंतक है इसकी। तो यहाँ से जी अब हमारा सफ़र शुरू होता है मरी के हवाले से दोबारा। तो चलते हैं जी, अभी हम मरी। ये हम पहुंच गए जी। अब यहाँ पर रावल डैम वाला चौक, पहले आपने देखा होगा बड़ा और तरह के रंग थे और अब ये रंग मुख्तलिफ हो गए हैं। और ये सामने देख लें कि जी आग पार्क रोड यानी कि शहजादपुरी रोड के राइट साइड पे जाना है। और मुजफ्फराबाद मरी अगर हमने जाना है तो हमने लेफ्ट होना है, तो बिल्कुल हम लेफ्ट हो रहे हैं। फिर आगे जाके कन्वेंशन सेंटर वाला जो चौक है, उस चौक से, जिसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, अभी देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो वहाँ से फिर हमने राइट जो सा फिर सीधा जो सा हमारा मरी रोड का सफ़र शुरू हो जाएगा। और एक मरी रोड पिंडी की थी, वो छोड़ी हमने यहाँ आगे। और ये वही अगर रोड कंटिन्यू हम कहें तो इसको शायद मरी रोड कह सकते हैं, लेकिन आगे चलेंगे देखेंगे कि क्या सीन है, क्या हालात वाक़यात हैं। क्योंकि 2023 शुरू हो गया है और मेरा ख्याल है 7-8 महीनों के बाद अब दोबारा इस रोड पे आ रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, देखते हैं क्या कुछ बदला है। क्योंकि यहाँ हर महीने बाद आए तो महीने बाद ही चीज़ें बदली होती हैं, और कुछ ना बदलें तो कम से कम रोड बदल जाते हैं। जैसे एक दफ़ा मैं आया तो पहले रोड का नाम और था और फिर आया तो यहाँ पर श्रीनगर वे बन चुकी थी। तो बिल्कुल जी ये श्रीनगर वे पे हम चढ़ेंगे। और ये बताया जा रहा है बोर्ड के अभी नज़दीक ही है, थोड़ा सा ही फासला है। तो जैसे हम टर्न करेंगे हम वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक और चीज़ भी है कि आप यहाँ पर इस रोड के ऊपर खड़े होकर फ़ोन कॉल भी नहीं सुन सकते। मेरी आदत है, मैं चलती हुई गाड़ी में फ़ोन कॉल नहीं सुनता हूँ। कॉल आ गई थी तहसीन भाई की, सराय के मैनेजर हैं और हो सकता है हमारी इनकी कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि सराय 5 स्टार होटल भी मरी में बनने लगा है। तो उन्होंने कहा जी नहीं टोरो गड्डी जी फटोफट कैमरे लगे, तुम कौन खा रहे हो, दहशतगर्द तो नहीं हो। मर क्या पता नहीं, सिक्योरिटी रीज़न नहीं होंगी, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ है। चलें जी अब हम चल रहे हैं। तो ये जनाब सामने आ गया छतर पार्क, लेक क्यू पार्क, बारा कऊ और श्रीनगर वे का आगाज। तो जनाब हम श्रीनगर हाईवे पे इस वक्त चढ़ने लगे हैं और ड्राइवर मुझसे भी ज़्यादा तेज़, ओए होए इस तो भी ज़्यादा तेज़। और चलें जी, मर्जी के मालक हैं, दियो ना दियो। यहाँ से जी 733 किलोमीटर ली, श्रीनगर 300, चकोटी 131 और मुजफ्फराबाद 100 समथिंग, उससे कम ही होगा क्योंकि उसके आगे लंग आया। तो ये जी बिल्कुल आगे हम अब जा रहे हैं और श्रीनगर हाईवे शुरू हो गई है। श्रीनगर हाईवे पे क्या क्या है सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। चलते चलते हैं, यहाँ पर 418 किलोमीटर हो गए हैं। ये 418 किलोमीटर मैंने सफ़र नहीं किया हुआ, 412 से शुरू किया था। तो ये ज़हन में रखें, 6 किलोमीटर हम फैज़ाबाद से आगे आ चुके हैं। ये जी तकरीबन अब 421 हो गया है। तो 10 किलोमीटर के बाद यानी कि फैज़ाबाद से हम अगर 412 पे चले थे तो 422 पे 10 किलोमीटर के फासले पर राइट साइड पे लेक व्यू पार्क है। और ये यानी कि अगर आप मरी आते हैं, इतने दूर से आते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। और बर्ड पार्क है, बड़ा कुछ है, हाईपेक्स है, यानी कि इतना कुछ है कि मेरा ख्याल है कि बड़े से बड़े पार्क जो हैं आपके कराची, लाहौर में, तो उनके मुकाबले क्या है, उनसे अगर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो उनसे कम भी नहीं होगा। साथ झील है हमारी रावल झील, और इसके अलावा ये बड़ी अहम डेस्टिनेशंस में शामिल होती है। और फिर जब लोग आते हैं जो शिरान के साथ मोहब्बत करते हैं तो इमाम बरी सरकार लेफ्ट साइड पे ये रोड जाती है और इमाम बरी सरकार का मज़ार है। और जो आते हैं लोग उनकी मोहब्बत है, तो हम उन्हें भी बता दें कि अगर आप मरी आते हैं इतनी दूर से तो आप इमाम बरी सरकार के मज़ार पर हाजिरी दे सकते हैं। टोटली यहाँ से 4 किलोमीटर है इमाम बरी सरकार का मज़ार। और यहीं पे हमारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी भी है, हमारे इस्लामाबाद की, और मशहूर कायद आज़म यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की है। इसके अलावा ये आगे ये जो इलाका है ये मलपुर कहलाता है, बड़ा मशहूर है।
जी पंजाबी या पठवारी जबान है कुत्थै ने जी मलपुरा ने तो मलपुर जी है वो बोली जी असानी पठवारी है और बड़ी सोहनी लोग इतने मलपुरा ने लोग जो ग्रां ने लोग बड़ी सोहनी पठवारी बोलने बड़ा मिठा जब तो बड़ा सोहना लहजा है। चले जी मैं पता नहीं मैं खुद भी उसी लहजे में चला गया हूँ आपको बताते बताते। तो जी बिल्कुल जी ये हमारी इस मरी रोड का जो पहला डेस्टिनेशन है। यहाँ पर साथ ही अब आगे एक शादरा या जो भी लफ्ज़ होगा आई डोंट नो वो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर पानी है जो इसी झील को जाता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में रश होता है। फैमिली डेस्टिनेशन नहीं है वो यानी कि अगर लड़के आएँ तो ज़रूर जाएँ उधर गर्मियों में पानी शानी होता है लोकल लोग आते हैं ज़्यादातर वहाँ पर। तो एक वो डेस्टिनेशन भी मौजूद है बड़ी फेमस प्लेस इसी रोड के ऊपर नज़दीक साथ ही हमारी बनी गाला यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब की रिहाइश और वो भी इधर ही है। और एक तो आजकल ज़मान पार्क में है वो लाहौर में लेकिन अगर यहाँ इस्लामाबाद में हो तो ये बनी गाला का रास्ता भी यहीं से आगे से राइट साइड से जाता है। तो ये इस हवाले से ये पैच जो सा है वो बड़ा फेमस है। ग्रीनरी के अतबार से अगर बात करें तो लश ग्रीन एरिया है और इसमें इस दिनों में भी तो है सीन लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर अच्छा जिसे आप कह सकते हैं व्यू आपको नज़र आता है। ये भी इसके ये ऊपर ओवरहेड ब्रिज भी बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये एक जगह आपको दिखानी थी मकसूद थी जो कि हमने आपको ये जी राइट साइड पे ये बनी गाला आ जाता है और फ़ोन कॉल भी आ गई है फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो एरिया है शारदा का ये आ जाता है। ये जी अब हम बाराकऊ में एंटर हो गए हैं और बाराकऊ बीच में कॉलें भी आ रही थी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी शायद कोई वो शारदा वाला मैं एग्जैक्ट एंट्री नहीं दिखा सका आपको लेकिन चलें अगर वापसी में मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा। बाराकऊ में आगे बन रहा है जी बता रहे हैं कि बाईपास और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के रोले रप्पे हैं। तो अभी देखते हैं कि हमें कितना रोला रप्पा मिलता है और हम कितनी देर में उस पैच को क्रॉस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बाराकऊ पहुँच चुके हैं 425 किलोमीटर मेरा फिगर दिखा रहा है मतलब कि जो हमारा फैज़ाबाद था 412 पे तो 12 और 12 24 बड़ा औखा साहब है। उस वक्त मैं ज़ीरो कर लेता तो अच्छा था लेकिन मैं वो ट्रिप ये पूरा ऑयल चेंज करना होता है तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा था तो लिहाजा अब भुगतना मुझे ही पड़ रहा है मैं साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जी ये 13 नहीं जी 12 और 12 24 होते हैं और एक 25 अभी 11 किलोमीटर भाई साहब तुसी कर मेरा बेटा है साथ हम ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैथ इसका इतना कमज़ोर होगा मुझे नहीं पता था आज पता लग गया। तो चलें जी मालिक साहब की गलतियाँ आज पकड़ी जा रही हैं। तो 425 11 किलोमीटर जी फैज़ाबाद से बाराकऊ और यहाँ तक पहुँचने में बड़े आराम से आ रहा हूँ मेरी स्पीड से आप आएंगे फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन यह है कि अब ये देखते हैं आगे रश नज़र आ रहा है ये मेन बाराकऊ का बाज़ार है तो हम भी इस रश में घुसते हैं देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे। अभी हुए हैं 10-11 ये जी वो जो बाईपास बन रहा है उसका गालबन कोई ओवरहेड ब्रिज है फ्लाई ओवर है वाट एवर सो मुझे नहीं पता क्या है लेकिन जो भी है इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम का बायस है और हम भी इसी ट्रैफिक जैम का हिस्सा बन चुके हैं। तो इमरान भाई ने अभी कॉल की थी जी कि जब आप इस ट्रैफिक जैम से बखैर खूबी बाहर निकल आएंगे तो फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। यहाँ पर मांगने वालों की बरपार है और काफ़ी तादाद में हमें ये मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे थे इनको मांगने के लिए हमें यहाँ पे रखा हुआ है जी। बड़ी परेशानी जी तकरीबन हम 20 मिनट से स्टक हैं इसी जगह पे और ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा है मैं ये उतार कर भी आपको दिखाता हूँ स्टैंड से ये इस वक्त ये जी वो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है और यहाँ पर 20 मिनट से हम स्टक हैं और पता नहीं आप कितनी देर हो रही ये यहाँ पर देखें जी कि हम पहुँच गए हैं अब 12:03 हो गए यानी कि पूरे हमें 40 मिनट्स लगे हैं यहाँ गुजारा यहाँ से निकलने के लिए। बाराकऊ एक जो हमें प्लेस मिली है रश वाला एरिया और 40 मिनट के बाद भी अभी तक भी हम पूरी तरह यहाँ से स्केप नहीं हो सक रहे हैं। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप यहाँ आते हैं मरी तो इन दिनों में जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तो आप एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा यानी कि मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे तो आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी जल्दी आपको यहाँ से आगे रास्ता मिल रहा है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर कई घंटों जिनसे है वो ट्रैफिक जैम रहती है। ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद हैं लेकिन हम पाकिस्तानी हैं हमने की तो बात माननी होती है तो वो एक ही जगह 3-3 4-4 लाइनें लगा देते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और सजेशन तो मैं कोई नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। बल्कि
जो मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में ये होगा कि यहाँ से फिर ये बाईपास बन जाएगा और ट्रैफिक सारी ऊपर से मरी की जाने वाली चली जाएगी, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब तक तो ये परेशानी है। और मुझे ये बात करते हुए भी अब मज़ीद 2 मिनट हो गए और अभी तक हम इसी प्रोसेस से गुजरे हैं कि ये कहाँ तक जाकर ये जो ट्रैफिक का जो मसला है वो रहेगा आगे हमें। तो बहरहाल 12:05 हो गए हैं, तो 11:20 पर हम इंटर हुए थे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि अब पूरे 45 मिनट होने वाले हैं। आधा घंटा हमारा पूरा यहाँ पे ज़ाया हो चुका है। आगे जब निकलेंगे तो फिर बात करेंगे। ये देखिए जी, पाकिस्तान की इंजीनियरिंग का कमाल। ये पता नहीं क्यों नक्शे में ने बाद में याद आया कि ये पिलर ऊंचे बना दिए हैं और ये आप काट रहे हैं इन पिलर्स को, और बस पता नहीं मुझे ये क्या सीन है क्या नहीं सीन है। ये पहले उन्होंने पिलर ऊंचे बनाए थे और अब ये नीचे करने शुरू कर दिए हैं। गालबन ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई प्रोग्राम शेड्यूल में तब्दीली है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है बड़े मज़े की कि पहले पिलर बनाते हैं पाकिस्तानी और फिर उनको काटना शुरू कर देते हैं। वैसे आती होगी है। अभी तक जी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस पैच को, और अब 12:10 हो गए हैं और पूरा 1 घंटा जी आप एक्स्ट्रा रखेंगे। और 1 घंटा भी उस सूरत में कि जब ये देखा जी मोटरसाइकिल वाला ठोकने लगा था, और भाई स्पीड वाली जगह नहीं है, तो ये भी कोई आगे लेबर आ गई थी जी, शीट उठाए, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से रुकनी पड़ गई है। एहतियात लाजमी है जी इस इलाके में, क्योंकि ये बेचारे काम करने वाले भी काम कर रहे हैं और साथ यहाँ पर ये जी अब बहुत ज़्यादा डस्ट है शीशे पर भी और आगे भी। तो ये पैच जी अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। हमारी जो परेशानी का जो टाइम था, जो भी आएंगे उनकी परेशानी का टाइम, और यूँ 1 घंटा हमें ज़लील ख्वार होने के बाद अब हमें आगे रोड नज़र आ गई है। 17 मील का बोर्ड नज़र आ रहा है, और फिर अभी हम यहाँ से अब एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। तो अभी शीशा इसी तरह रखते हैं टूल प्लाजे पर, और हम को कहेंगे कि शीशे की तरफ सफाई कर दे। फिलहाल चेक चल से चल जी जनाब। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ से अब हमने राइट साइड पे, चूँकि एक्सप्रेस वे से जाना है, तो सीधा जाएंगे तो आपका पुराना मरी का रास्ता है, और इधर राइट साइड से हम टर्न कर जाएंगे। और अभी बने जी 431 किलोमीटर। तो अगर हम उस तरह करें तो 21 किलोमीटर के बाद जनाब हमारा जो 19 किलोमीटर के बाद ये टर्न आ जाता है, क्योंकि हम 12 पे थे, तो 12 और 10 22 और 10 32 होते हैं, यानी कि 19 से 20 किलोमीटर के बाद हम टर्न लेंगे। और आगे फिर इसके ऊपर ये टूल प्लाजा आगे करके आता है, तो टूल प्लाजा पे हमने रुकना है, तो फिर वहाँ से आपको बताएंगे कि अब आगे क्या सीन है। जी दोस्तों, यहाँ बड़ी एक अहम चीज़ बताने वाली है, वो ये है कि ये वीडियो आप हमारी साल मोड़ तक देखेंगे, और उसके बाद की जो वीडियो आप देख चुके हैं शॉर्टेस्ट वे टू द मरी, उसका मैंने अभी यहाँ जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ऊपर आपको एक टैग नज़र आ जाएगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। और इसमें आज की वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह देकर वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। तो बिल्कुल ही अभी इसका एंड पार्ट है, वो भी आप देखिएगा। और उसके बाद आजकल चैनल ज़रा मठ है, तो वीडियो पूरी देखा करें। जो दोस्त अब तक यहाँ तक आए हैं उनको मेरा सलूट है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। तो अभी एंड पार्ट देखें, और फिर इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हाँ जी दोस्तों, एक्सप्रेस वे के खूबसूरत तरीन मनाज़र और हमारा सफ़र जारी है, और इस वक्त 12:27 हो गए हैं, और हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन अगर हम उस तरह देखें तो 442 हो गया है, और 412 पे हमने शुरू किया था, यानी कि 30 किलोमीटर 12 10 बाई 20 32 30 42, यानी कि फैज़ाबाद से 30 किलोमीटर तक हम आगे आ चुके हैं। और अब आगे कितना सफ़र का किलोमीटर का सफ़र है, अब वो भी आपको बताते जाएंगे साथ साथ। लेकिन इस वक्त मेरे कान उनसे हैं, ये आठ चप्पे चढ़ गए, तो चप्पे चढ़ गए जी, और ये इस तरह की कैफियत होती है। तो चलते आगे आपको मैं दिखा। जी दोस्तों, बस्ताल मोड़ पहुँच गए हैं, और इस वक्त 12:45 हुआ है, और हमारा अभी इधर रुकना है, क्योंकि इब्रार भाई साहब आ रहे हैं। इनके साथ हमने एक और जगह एक्सप्लोर करनी है, आपको दिखाना है, और वो भी सस्पेंस रहने देते हैं। आपको इंशाल्लाह व्लॉग में नज़र आएगा, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा।
वहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद फिर इब्रार बाजी साहब के साथ ही हम वापस ऊपर मरी चले जाएंगे। तो 12:45 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और हमारा सफ़र शुरू हुआ था। वो आपको टाइम वो भी पता है, रास्ते में कितने किलोमीटर सफ़र चले हैं। और जब एंड पॉइंट होगा तो ये बीच वाला टाइम हम माइनस कर लेंगे, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मरी कितनी देर में पहुँचते हैं। और वो जो किलोमीटर है वो भी हम माइनस कर देंगे, जो हम इधर से किसी और जगह जाते हैं। और अगर गाड़ी यहीं खड़ी करनी हुई तो यहीं खड़ी कर देंगे, तो फिर तो वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। बैक ऑफ तकरीबन हो गया था कि अगर हम उस हिसाब करें तो 12 और 10 22 10 32 10 42 यानी कि 30 किलोमीटर 30-31 किलोमीटर के फासले पर हम अब यहाँ बस्ताल मोड़ पे हम पहुँच चुके हैं। आगे का सफ़र फिर आगे बात करेंगे।